लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे गाइज, और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या गिवन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 9। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एक रफ फिगर बना लिया करें, उससे जो है क्वेश्चन समझने में आसानी होती है। तो बताइए भाई, 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो x कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। ये रफ फिगर है, यहाँ पर फिक्स नहीं है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा या नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। वो तो आंसर आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आपने एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, ए दे देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से 2 पॉइंट अलग अलग दे रखे हैं जो इक्विडिस्टेंस पर हैं। तो एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया, सी, और एक क्या ले लिया, एक काम करते हैं, एक बी ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, राइट। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट है 2, -5 और इसके कितने हैं 2, -2, 9। ये इसके कोऑर्डिनेट हैं और इन्होंने बोला है कि ये इक्विडिस्टेंट हैं। इसका मतलब ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। ये अपने को गिवन है। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी स्टार्ट नहीं की है तो आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, ये फोल्डर सर्च करना है एनसीईआरटी का। 1 by 1 सारे एक्सरसाइज के सलूशन आपको मिलने वाले हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को Let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम ही है, आप चाहे x1 - x2 करें, चाहे x2 - x1 करें, स्क्वायर है ना, तो आंसर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो ये फार्मूला का आप यूज़ करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2 डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। सो नाउ ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो जैसे ही मैं ए बी डिस्टेंस लिखूँगा तो क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ, फिर ए सी डिस्टेंस लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, राइट। फिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, हटाएंगे। लेकिन आप इतना लेंदी नहीं करेंगे। देखिए कैसे, स्क्वायर रूट का हम पहली केस हटा देते हैं। कैसे, ए बी किसके बराबर है, ए सी के, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। पहले स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इक्वल डिस्टेंस के स्क्वायर भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बताइए भाई, ए बी क्या लॉजिक बताया था, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, पहले नंबर का डिफरेंस, x - 2 का होल स्क्वायर, राइट। स्क्वायर रूट नहीं लगाना है क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर करने से क्या हो गया, हट गया यहाँ से, प्लस y कोऑर्डिनेट दूसरे नंबर का डिफरेंस, तो 0 -5, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई ए बी स्क्वायर के। यहाँ पे स्क्वायर रूट होता लेकिन स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट क्या हो गया, हट गया। एग्जाम में भी आप ऐसे लिखेंगे, राइट। ए सी, तो देखिए पहला नंबर का डिफरेंस x -2, x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरे नंबर का डिफरेंस 0 - 9 का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो बताइए भाई ये कितना हो गया, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 5 सा 25 और x + 2 होल स्क्वायर, 9 9 सा 81, माइनस प्लस हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर -2 × a × b और प्लस
2 का स्क्वायर है ना, और प्लस 25 इक्वल टू, इसका भी होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 81। एक्स स्क्वायर इक्वल के इधर उधर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 प्लस 25, राइट। ये कितना आ गया 25 इक्वल टू 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 प्लस 81। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा ये माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81। अब ये माइनस का ये प्लस का इक्वल के इधर उधर है तो ये कैंसिल नहीं होगा। x के टर्म को इधर ले आओ, तो माइनस 4x देखिए ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 81। ये प्लस का है उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 25। तो माइनस का 8x इक्वल टू कितना बचेगा भाई 56। तो x इक्वल टू कितना हो गया 56 मल्टीप्लाई नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 8 7 जा, तो ये कितना हो गया x की वैल्यू -7। y कोऑर्डिनेट पहले से ही तुम्हारा 0 है, x की वैल्यू कितने है -7। अब आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है आपका a जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है वो क्या है -7, 0, और वो किधर लाई करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करेगा, -7, 0। लेकिन ऐसा उसने पूछा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये किधर एक्चुअली लाई करेगा। तो ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -7, 0। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन और लॉजिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।